आज हम जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? आपने कोई प्रोग्राम लिखा और आपने उसको कंपाइल तो सक्सेसफुल हो जाता है, बट आप जब उसको कुछ इनपुट देते हैं तो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो नहीं आता है, तो उसको रन टाइम एरर्स बोलते हैं। such as class not found exception, input output exception, SQL exception, remote exception, etc. ये सब आपको देखने के मिलते हैं। टाइप ऑफ जावा एक्सेप्शन में फर्स्ट आपको मिलता है चेक्ड एक्सेप्शन, सेकेंड अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड थर्ड एरर। ये एरर जो है वो बेसिकली अनचेक्ड एक्सेप्शन का ही एक पार्ट है अकॉर्डिंग टू ओरेकल, बट उसको भी एक टाइप दे दिया गया है। उनका डेफिनेशन जानने से पहले आपको थ्रोएबल क्लास के बारे में पता होना चाहिए। ये जो है एक जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एक्सट्रिक्ट पैकेज में डिफाइन है। थ्रोएबल के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज एक्सेप्शन एंड सेकेंड इज एरर। एक्सेप्शन में आपको 4 टाइप्स देखने को मिल जाते हैं: इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन में आपको 4 टाइप्स और मिल जाते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक एंड नल पॉइंट एंड फिर नंबर फॉर्मेट, इंडेक्स ऑफ बाउंड्री एक्सेप्शन, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडेक्स ऑफ बाउंड्री एक्सेप्शन में 2 और देखने को मिलते हैं: अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री एंड स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्रीज। अब बात करते हैं एरर्स के बारे में। फर्स्ट आपको मिलता है स्टैक ओवरफ्लो एंड सेकंड जो है वो वर्चुअल मशीन एंड थर्ड जो है आउट ऑफ मेमोरी। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट है चेक्ड एक्सेप्शन, द क्लास विच डायरेक्टली इनहेरिट थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन। एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एक्सेट्रा। चेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। यहाँ पर चेक्ड एक्सेप्शन जो है इसमें रन टाइम एक्सेप्शन के अलावा और जो भी हैं वो सब क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। ये सब क्या कंपाइल टाइम पर चेक होते हैं। कंपाइल टाइम मतलब कि जैसे आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वहाँ आपको कुछ एरर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे सिंटैक्स एरर, आपने सेमी कॉलन नहीं डाला है, इस अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर आपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, कंपाइल टाइम एरर्स हैं। ये सब हमें चेक्ड एक्सेप्शन में देखने को मिलता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। द क्लास विच इनहेरिट रन टाइम एक्सेप्शन आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। एग्जाम्पल अरिथमेटिक एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन मतलब आप जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, आपने कुछ इनपुट दिया और आउटपुट उसका नहीं आया, तो ये रन टाइम एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन मीन्स आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड देते हो तो वहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। नल पॉइंट एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री एक्सेप्शन एक्सेट्रा। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम बट दे आर चेक्ड एट रन टाइम। ये रन टाइम पे चेक्ड होता है लेकिन कंपाइल टाइम पर नहीं होता है। रन टाइम क्या होता है और कंपाइल टाइम क्या होता है इसका मैंने आपको मतलब बता दिया है। बात करते हैं एरर्स के बारे में। एरर इज़ इररिकवरेबल। एग्जाम्पल आउट ऑफ मेमोरी एरर, वर्चुअल मशीन एरर, असर्शन एरर एक्सेट्रा। ये कुछ खास बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। कीवर्ड क्या क्या यूज होता है इसमें। फर्स्ट ट्राई कीवर्ड यूज होता है। ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड। ट्राई कीवर्ड का एक ब्लॉक होता है, वहीं पर हम एक्सेप्शन के कोड लिखते हैं। अगर आपको लिखना है A/B तो आपको ट्राई ब्लॉक में ही लिखना है A/B। सेकेंड है कैच। द कैच ब्लॉक इज़ यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। आपका जो भी एक्सेप्शन आया है, आपने A/B किया तो उसका जो भी आपका एक्सेप्शन है वो कैच ब्लॉक में आएगा। इट मस्ट बी प्रोसीड बाय ट्राई ब्लॉक विच मीन्स वी कांट यूज द कैच ब्लॉक अलोन। अगर हम लोग ट्राई कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कैच ब्लॉक का भी यूज करना पड़ेगा। कैच आप अकेले नहीं लिख सकते उसको, अगर ट्राई लिखा है तो कैच का भी लिखना ज़रूरी है।
थर्ड आता है फाइनली कीवर्ड। इट इज़ एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट। ये एग्जीक्यूट करता है जो आपका एक्सेप्शन आया है वो हैंडल होगा या फिर नहीं। फोर्थ जो है वो थ्रो है। ये क्या करता है, द थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन को थ्रो करता है। आपका आपने जो किया 15/0, तो ये क्या अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन अरिथमेटिक आया। अब ये अरिथमेटिक को आउटपुट स्क्रीन पर थ्रो करेगा, उसको शो कराएगा। फिफ्थ है थ्रोस। द थ्रोस कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। इट डजेंट थ्रो एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करता, ये केवल डिक्लेयर करने के लिए ही यूज आता है। कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 15/0 किया है, तो ये क्या अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा। सेकेंड, स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल। मैंने नल डिक्लेयर किया है। अब मैं आउटपुट स्क्रीन पर जब प्रिंट करा रहा हूँ स्ट्रिंग की वैल्यू, तो वहाँ पे क्या स्क्रीन पर शो होगा, नल पॉइंट एक्सेप्शन। थर्ड जो है ए बी सी मैंने डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग एस इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया है इंट आई इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट एस। यहाँ पर एस स्ट्रिंग है और मैं इनपुट ले रहा हूँ एज अ इंटीजर, तो क्या एक्सेप्शन आएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। फोर्थ जो है यहाँ पर मैंने एरे का जो साइज़ है वो 5 किया है, बट मैंने वैल्यू किसका एंटर किया है, एरे ऑफ 10 इक्वल टू 15। ये जो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री एक्सेप्शन शो करेगा, क्योंकि मैंने केवल इनपुट 5 ही लिया है और वहाँ पर वैल्यू किसकी प्रिंट हो रही है, एरे ऑफ 10, जो कि बहुत ज़्यादा है। सिंटेक्स के बारे में जानते हैं इसके। क्लास, क्लास नेम, ट्राई, फिर उसकी बॉडी, फिर यहाँ पे कैच, फिर नेम एक्सेप्शन। आपको एक वेरिएबल लेना है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, फिर उसकी बॉडी, फिर ब्रैकेट क्लोज। एक एग्जांपल से समझते हैं। सेक्शन का एक एग्जांपल लेकर देखेंगे तो आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एस्ट्रिक्ट सेमीकोलन, फिर स्कैनर क्लास का यूज करूंगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा, क्लास टेस्ट 25 कर देता हूँ। फिर इसकी बॉडी, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसकी बॉडी, फिर यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हो गया। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कैनर आईपी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, ये हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द टू नंबर। ये नंबर्स, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ, ए इक्वल टू आई पी डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे बी इज इक्वल टू आई पी इंट, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं ट्राई का यूज करूँगा। अब ट्राई की बॉडी बनाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा c इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, ये हो गया। एंड फिर क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन c इज इक्वल टू प्लस
सी। फिर ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा कैच, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिख देता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और एक वेरिएबल कोई भी ले लो ये हो गया। अब इसकी बॉडी यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाय 0 सेमीकोलन। कोड को सेव करते हैं। सेव करने के लिए test25 डॉट जावा यस कर देता हूँ, हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं, तो ये सक्सेसफुल कंपाइल। अब रन करते हैं इसको, तो देखिए आ गया एंटर द टू नंबर। मैं 45 लेता हूँ एंड 5 लेता हूँ, तो वैल्यू ऑफ सी 9 है। फिर से एक बार इसको रन करता हूँ, मैं 45 लेता हूँ एंड फिर 0 लेता हूँ, तो ये देखिए डिवाइड बाय 0। आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।